देखिए यार स्टूडेंट्स, कल जो हम टॉपिक बच्चे करने लग रहे थे अपना टाइम एंड वर्क, उसी को बच्चे आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में बच्चे जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो थे जब कोई व्यक्ति बीच में कार्य छोड़कर चला जाता है। जब कोई व्यक्ति बीच में कार्य छोड़कर चला जाता है, हमने उस टाइप के क्वेश्चंस हमने स्टडी किए थे। अब बच्चे हमारे क्वेश्चंस कैसे रहेंगे टाइम एंड वर्क में, ये है वर्क एफिशिएंसी से रिलेटेड। टाइम एंड वर्क में नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारे क्या हैं, वर्क एफिशिएंसी से रिलेटेड। अब ये वर्क एफिशिएंसी का मतलब बच्चे आपके पास क्या होता है, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको बोला गया है कि A is 50% more work efficient than B। A जो है वो B से 50% ज्यादा कार्यकुशल है। A जो है वो B से कितना 50% ज्यादा कार्यकुशल है, वर्क एफिशिएंट है, 50% मोर वर्क एफिशिएंट देन बी। ए बी से 50% ज्यादा कार्यकुशल है, ठीक है। इफ वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क, if working together they can complete the work in 12 days, then find in how many days, then find ये भी हैंग होने लग गया, बहुत अच्छे। Then find how many days, in how many days work will be completed if they worked alone, आपको बोला गया है ए जो है बी से 50% ज्यादा कार्यकुशल है, दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर दोनों अकेले अकेले काम करते तो यही कार्य कितने दिन में समाप्त होता, ये बात आपने बतानी है। अब देखिएगा यहाँ पे आप किस तरीके से बच्चे ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे, क्या हम पॉइंट पकड़ के चलेंगे इस क्वेश्चन में। स्टेटमेंट तो सभी ने नोट डाउन कर ली होगी, क्या बात है क्वेश्चन में। देखिएगा बात बच्चे कैसे रहेगी, इन्होंने बोला है A is 50% मोर वर्क एफिशिएंट देन बी। अब 50% का मतलब बच्चे क्या होता है, 50% मतलब ये होता है 1/2, ठीक है, जिससे कंपेयर किया गया। इन्होंने बोला है ए बी से 50% ज्यादा कार्यकुशल है, तो बी से बोला गया तो बी की वैल्यू को उठाना है। बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू उससे 1 ज्यादा, मतलब बी अगर डेली 2 यूनिट काम करता है ना, तो ए डेली कितना काम करेगा, उससे 1 ज्यादा 3 यूनिट काम करेगा। ए कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। तो दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे एक दिन में, 5 यूनिट। एक दिन में 5 यूनिट काम हो गया। जब मिलकर काम करने लग रहे हैं तो एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकते हैं। अब उन्होंने इकट्ठे मिलकर काम कितने दिन में समाप्त कर दिया, 12 दिन में ना। तो 12 दिन में काम समाप्त किया तो कितना हो गया, 60 यूनिट हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास टोटल वर्क हो गया। अब 60 यूनिट हमारे पास टोटल वर्क है। ए 3 दिन में काम पूरा कर सकता है, एक दिन में 3 यूनिट कर सकता है, बी 2 यूनिट कर सकता है। तो 60 को कितने दिन में पूरा कर देगा, 60 डिवाइड बाई 3 20 डेज। ए तो उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उस काम को 60 डिवाइड बाई 2 30 डेज। बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है अगर वो अकेले अकेले काम करेंगे तो। ठीक है, आपने रेशो बनाना है। यहाँ पे बच्चे क्या बोला गया था
जो ए है वो बी से 50% ज्यादा कार्यकुशल है। अब 50% को फ्रैक्शन में लिखा, कितना बन गया 1/2 बन गया, 50/100 1/2 बन गया, तो 2 से 1 ज्यादा। अगर बी डेली 2 यूनिट काम करता है तो ए उससे 1 ज्यादा कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। तो अगर दोनों मिलकर काम करने लग गए तो एक दिन में कितना काम हो गया, 5 यूनिट काम हो गया। अब मिलकर उन्होंने काम कितने दिन में निपटा दिया, 12 दिन में उन्होंने काम पूरा कर दिया। तो 12 दिन में अगर काम पूरा हो गया है तो टोटल कितना हो गया, 60 यूनिट हो गया ना यहाँ पे काम है। अब वो 60 यूनिट काम ए ने पूरा करना था। अब ए डेली 3 यूनिट काम कर सकता है, तो 60 को कितने दिन में, 60/3 कर देंगे, 20 आ गया। बी का पूछा गया है कि बी अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 60 को कितने में, 60/2 30 यूनिट आपके पास आंसर हो जाएगा। समझिए बात को, क्लियर है ना। बता सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा, अब की बार मैं वैल्यूज लिखने लग रहा हूँ, कंडीशन बता देता हूँ। आपको बोला गया है ए इज 25% लेस वर्क एफिशिएंट देन बी, बी से 25% कम कार्यकुशल है, बी से 25% कम कार्यकुशल है। अगर दोनों मिलके, मतलब ए और बी, ए प्लस बी मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अकेले अकेले कितने दिन में पूरा करेंगे बताए। ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा और बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बताइएगा। ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है और बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। जल्दी से जल्दी सॉल्व करके बताएं क्या आपके पास बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से जल्दी बताइएगा। ठीक है भाई, देखिए बच्चे बात हमारे पास क्या रहेगी ऐसे क्वेश्चन को अगर हम लेके चलेंगे। अब 25% कम बोला गया है ना भाई, 25% कम का मतलब 25% को पहले तो फ्रैक्शन में लिखोगे, क्या बनेगा 25% मीन्स 1/4। बी से कंपेयर किया गया तो बी की वैल्यू नीचे वाली होगी। बी एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा तो ए कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। मतलब ये मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, अगर मिलकर काम करेंगे तो 7 यूनिट काम कर देंगे ना। तो 24 दिन का काम कितना हो गया, 24 गुना में 7 किया 168 काम हो गया। अब पूछा गया अकेले एक दिन में निपटा देगा, तो 168/3, 3 से कैंसिल आउट हो गया ये 56 पे, और ये कैंसिल आउट करना है तो 168/4, 4 से ये डिवाइड हो गया 42 पे। तो 56 और 42 बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन के बन गए। क्या क्या आंसर हो गए, 56 और 42 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ गया भाई। आपको बोला गया है ए जो है वो बी से 25% कम कार्यकुशल है। 25% को फ्रैक्शन फॉर्म में बच्चे लिखना है आपने, तो ये बन गया 1/4। 4 से 1 कम, 4 से 1 कम मतलब बी अगर डेली 4 यूनिट काम करेगा तो ए कितना काम करेगा, उससे 1 कम। ए कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। अब बात हुई है दोनों मिलकर उस काम को 24 दिन में निपटा सकते हैं। तो अगर मेरे को ये पता चल जाए पर डे वो कितना काम करते हैं, तो ये आ गया 7 यूनिट पर डे आ गया। क्या आ गया हमारे पास, 7 यूनिट पर डे काम आ गया। तो 24 दिन में कितना हो गया, इसकी गुना में 24 कर दे, तो टोटल वर्क जो आ गया 168 यूनिट। ये हमारे पास टोटल वर्क बना है बच्चे, ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब हमको बताना है ए इस काम को कितने दिन में निपटा देगा। तो जो ए है वो एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, तो 168 को कितने दिन में, 168 भाग में 3 करेंगे तो कितना हो गया 56 डेज। ए इस काम को 56 दिन में निपटा सकता है। अगर बी के बारे में पूछा गया है
तो 168 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया, 42 डेज हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्लियर है, समझिए बात को, ठीक है। कहीं पे ये बोल दिया जाता है, अब यहाँ पे तो मैंने सीधा परसेंट के हिसाब से बोला है, आपने रेशियो बनाना पड़ेगा। अब कई बार बच्चे एग्जामिनर क्या करेगा, आपको बोल देगा ट्वाइस वर्क एफिशिएंट, मतलब दुगना कार्य कुशल है, तो वहां पे उन्होंने सीधा रेशियो बता दिया, मतलब अगर एक यूनिट काम करेगा तो दूसरे वाला उसका डबल 2 यूनिट काम कर देगा। थ्राइस वर्क एफिशिएंट बोल दिया या 3 टाइम्स वर्क एफिशिएंट बोल दिया। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स दुगना काम, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स मतलब 3 गुना काम। तो वहां पे अनुपात उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, क्या है, 1:3 है। समझिए बात को, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट केस लिखिएगा। नेक्स्ट केस है हमारा अल्टरनेट डेज का। नेक्स्ट केस है हमारा अल्टरनेट डेज का, जब वो बारी बारी से काम करें, बारी बारी से काम करें। अल्टरनेट डेज कहने का मतलब क्या है भाई, देखिएगा, जैसे अब बच्चे मैं आपको पढ़ाने लग रहा हूं, अब एक मैं हूं, अब मैं ही मान लो आपको, या एक कोई दूसरा व्यक्ति है जो आपको अलग सब्जेक्ट पढ़ाने लग जाए, ठीक है, तो हम बारी बारी से काम बांट लें कि पहले दिन मैं क्लास ले लूंगा लंबी, ठीक है, दूसरे दिन वो सर क्लास ले लेंगे, मैं छुट्टी पे चला जाऊंगा। तो अल्टरनेट डेज का मतलब क्या होता है, एक दिन छोड़कर एक दिन पे काम करना, ठीक है। जिस दिन जो व्यक्ति छुट्टी पे जाएगा उसकी जगह पे दूसरा व्यक्ति काम कर लेगा, ठीक है। ये होता है अल्टरनेट डेज का मीनिंग भाई, ठीक है। क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्किंग अलोन, अकेले अकेले कार्य करते हुए ए और बी किसी कार्य को 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। वर्किंग अलोन ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days and 25 days respectively। क्या है भाई, अकेले अकेले काम करते हुए ए और बी किसी कार्य को 20 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम ए, they start the work on the basis of alternate days, on the basis of alternate days। सॉरी, यहाँ पे क्या कहा गया है, ए से शुरुआत होते हुए ए क्या करता है, कार्य की शुरुआत कर देता है कि पहले दिन ए ने जिम्मा ले लिया कि मैं कार्य करूंगा, ए से शुरुआत हो जाती है। अगर कहीं पर यह बात नहीं बोली जाए भी कार्य की शुरुआत कौन करने लग रहा है, अल्टरनेट डेज में मैटर करता है कि कार्य की शुरुआत कहाँ से होने लग रही है, ठीक है। कार्य की शुरुआत जो करने लग रहा है अगर नहीं बताया गया है तो जिसका नाम पहले बोला जाए, जिसका नाम आपके पास पहले बोला जाए उसी को आपने क्या मानना होता है, फर्स्ट डे काम करने वाला मानना होता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग वाली चीज बच्चे क्यों मैटर करती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, जो पहले दिन है क्यों मैटर करता है। पहले ये स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, आपको क्या बोला गया, वर्किंग अलोन ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 एंड 25 डेज रिस्पेक्टिवली, 20 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य की शुरुआत ए से होती है और किस तरीके से वो किस बेसिस पे काम करते हैं, अल्टरनेट डेज के बेसिस पे काम करते हैं। तो आपको बताना फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, फाइंड इन हाउ मेनी डेज, in how many days work will be completed। बताएं कार्य कितने समय में बच्चे पूरा हो जाएगा, आपने बताना है बच्चे कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा, ये बात बच्चे आपने बतानी है। एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा।
कंप्लीट 23। देखिए बच्चे किस तरीके से यहाँ पे देखना पड़ेगा, ए जो है वो किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी जो है वो उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। ए 20 दिन में और बी उस कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। अब देखो अल्टरनेट डेज का मतलब होता क्या है भाई, हमने पहले यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास कितना हो गया 100 यूनिट हो गया। अब ये देखो ये 20 दिन में 100 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 5, ये 25 दिन में 100 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 4। अब पहले दिन ए ने काम किया, पहले दिन कितना काम हो गया 5, फिर ए छुट्टी पे चला गया, अगले दिन बी आ गया तो बी ने कितना काम कर दिया 4। तो इस हिसाब से कितना काम हो गया 9 यूनिट काम हो गया कितने दिन में 2 दिन में। अब हम क्या कर जाते हैं 9 यूनिट 2 दिन में हुआ तो एक दिन का 4.5 का हिसाब किताब लगा जाते हैं, तो 100 कितने दिन में हुआ 100 भाग में 4.5, वो गलत हो जाएगा भाई, ऐसे नहीं करना होता। आप कैसे समझोगे 9 यूनिट 2 दिन में हो गया, तो आपने जो टोटल वर्क बच्चे मानना है ना, जो टोटल वर्क आपने लेट किया है उससे पहले कोई एक ऐसी वैल्यू देखो जो यहाँ पे 2 दिन के जोड़ से भाग होने लग रही है। 100 से पहले कौन सी वैल्यू है बच्चे जो 9 के टेबल में आएगी 99 आएगी ना। मैं ये कहने लग रहा हूं 100 से पहले ये देखना है कौन सी वैल्यू इस 9 से भाग हो सकती है, 99 है ना। अब 99 बच्चे कितने पे आया, अगर मैं कहूंगा तो इसकी गुना में बच्चे 11 हुआ है ना, इसकी गुना में 11 हुआ तो इसकी गुना में भी 11 हो गया, मतलब 99 यूनिट पूरा होने में कितने दिन लग गए 22 दिन लग गए। अब 23वें दिन कौन आएगा काम करने को, 23वें दिन काम करने को आ गया ए ऑड पे। अब देखो बात मैटर करेगी ना, पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन ऑड पे कौन काम कर रहा है ए काम कर रहा है। अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या कह रहा होता बी से शुरुआत होने लग रही है तो आंसर कुछ और होता, क्योंकि बी की स्पीड अलग है काम करने की, ए की स्पीड अलग है काम करने की। तो यहाँ पे काम बचा कितना हुआ है 1 यूनिट, और काम करने वाला कौन है 1 यूनिट काम बचा हुआ है, काम करने वाला आ गया ए। अब ए तो एक दिन में 5 काम कर सकता है भाई, हमको तो काम 1 ही करवाना है, तो उस 1 को कितने दिन में 1/5 में, ठीक है। तो 22 दिन ये और 1/5 और, तो 22 ही 1/5 हमारे पास है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन जाएगा। क्या मेरी बात बच्चे आप समझ पाए हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे मैं ये कह रहा होता ना बी से स्टार्टिंग होने लग रही है तो ये 99 हिसाब किताब तो वैसे ही जाता। तो आखिरी जो 1 यूनिट काम बचा हुआ है ना, आखिरी जो 1 यूनिट काम बचा हुआ है, ठीक है, वो हमारे पास क्या रहेगा, वो हमारे पास डिवाइड में 4 करके आता। फिर उसको 1 को कौन निपटाता 23वें दिन बी निपटाता ना, तो आंसर क्या हो जाता 22 से ही 1/4 हो जाता। तब क्लियर है, बोलिएगा किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, समझ गए ना बात को, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऐसे ये कैलकुलेशन ही करनी है आपने बस। ए किसी काम को कर सकता है 12 दिन में, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, और बी उसी काम को कर सकता है बच्चे 16 दिन में। ए 12 दिन में, बी 16 दिन में, और अल्टरनेट डेज पे बच्चे वो कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं वो बारी बारी से एक एक दिन, अल्टरनेट डेज पे बच्चे वो कार्य करने लग रहे हैं। तो आपको बताना है ये जो काम है ये कितने दिन में पूरा हो जाएगा, अगर ये अल्टरनेट डेज पे बच्चे काम करने लग रहे हैं तो बताइएगा क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे रहेगा। ए 12 दिन में काम कर सकता है, बी 18 दिन में काम कर सकता, 16 दिन में काम पूरा कर सकता है। अगर बारी बारी से एक एक दिन काम करें, कार्य की शुरुआत ए से लेनी है, मैंने मेंशन नहीं किया है, तो कार्य की शुरुआत ए से ही करनी है, ठीक है। कार्य की शुरुआत जो करनी है वो ए से ही करनी है, ठीक है। बारह और 16 है भाई, यहाँ पे एलसीएम आ गया 48,
48 यूनिट हो गया। तो ये 12 दिन में 48 करेगा तो एक दिन में 4 यूनिट, ये एक दिन में 3 यूनिट। तो अगर दोनों का हिसाब किताब देखें तो क्या आया, 7 यूनिट कितने दिन में, 2 दिन में। अब ये देखो 48 से पहले कौन सी वैल्यू है जो 7 से भाग होती है, 42 है। अब 42 के लिए क्या बना, इसकी गुना में 6 हुआ तो इसकी गुना में भी 6, कितने लग गए, 12 दिन तो बच्चे ये लग गए, 12 दिन तो ये हो गए। अब क्या हुआ, 13वें दिन कौन आएगा काम करने के लिए, 13वें दिन ए आएगा। अब काम बचा हुआ कितना है, 6, और ए कितना काम कर सकता है, 4। तो क्या मैं 6/4 कर दूं, बचा हुआ काम उसी को तो पूरा करना है, गलती हो जाएगी। 6/4 करोगे तो 1.5 दिन बन गए, 1.5 दिन तो वो काम कर ही नहीं सकता, लगातार उसको काम करना है तो एक ही दिन काम करना है ना, अगले दिन तो उसको छुट्टी पे चला जाना है। ठीक है, पिछले में जो काम बचा हुआ था वो उसकी रेंज में था, वो एक दिन में 5 काम कर सकता था, काम बचा हुआ था 1, ठीक है, चल गया काम। अब यहां पे क्या है, अब तो नहीं बन रही बात। अब क्या होगा, 13वें दिन 30th डे, मतलब वैल्यू के अकॉर्डिंग तो एक ही दिन है, मैंने जिसको नाम दिया 13वां दिन। 13वें दिन कौन काम करने को आया, ए आया। ए ने अपना हिसाब किताब कर दिया, 4 काम कर गया। अब 4 काम कर गया तो भाई कितना हो चुका है काम, 46 हो गया। 2 अब भी बचा हुआ है, उस 2 को पूरा करने कौन आया, बी आया। बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3 काम कर सकता है। तो बचे हुए 2 को कितने में, 2/3 में। ठीक है, तो कितने दिन लग गए, 12 दिन ये, एक दिन ये 13 और 2/3 ये। तो आंसर कितना आ गया, 13 and 2/3 डेज। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर बन गया। 13 सही 2/3 हमारे पास इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ पाए आप सभी? एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिए, अगर क्लियर है तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़ूंगा। अगर यहाँ तक आप सभी को क्लियर है तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। अब की बार है बच्चे, यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, पर ध्यान दीजिएगा सिचुएशन क्या कही गई है। ए जो है वो किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी जो है वो उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, और सी जो है वो उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, सी 40 दिन में काम को पूरा कर सकता है। बात यह कही गई है, ए जो है वो तो स्टार्टिंग से एंड तक काम करेगा। ए तो पहले दिन भी काम करेगा, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, मतलब जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक ए काम करेगा। ठीक है, और जो बी और सी हैं वो अल्टरनेट डेज पे काम करेंगे, बारी बारी से काम करेंगे। आप ये कह सकते हैं बी और सी ने क्या बोला, हम भाई तेरी हेल्प करने आ जाएंगे एक दिन। ए को ये बात करने लग रहा है कि एक दिन मैं आ जाऊंगा, एक दिन सी आ जाएगा, हम तेरे को अकेले नहीं छोड़ रहे। ठीक है, तो आपने बताना कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, इस शर्त के अनुसार कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये आपने बच्चे कैलकुलेट करके बताना है। कीजिए सॉल्व करें, एक बार ट्राई करें कैसे बनेगी सिचुएशन। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है बच्चे। देखो एलसीएम आप सभी समझ ही गए होंगे, 120 यूनिट हो गया। अगर 120 यूनिट बच्चे हमारे पास क्या है, एलसीएम है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, अगर हमारे पास 120 यूनिट बच्चे क्या है, एलसीएम है, तो 20 दिन में 120, तो एक दिन में कितने काम किया है, 6 यूनिट काम किया। इसने कितना किया और इसने कितना किया, 3 यूनिट काम किया है ना। 6, 4 और 3 काम करने लग रहे हैं। तो अब पहले दिन कौन काम कर रहा है, ए और बी। बी उसके साथ साथ काम कर रहा था ना, ए तो काम कर ही रहा है। ए तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम करेगा, ए तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम करेगा।
तो ए और बी मिलकर कितना काम कर सकते हैं, 10 यूनिट करेंगे पहले दिन। 10 यूनिट पहले दिन किया तो दूसरे दिन ए और सी आगे कितना काम किया, 9 यूनिट किया। तो इस हिसाब से बच्चे कितना काम हो गया, 19 यूनिट काम हो गया। कितने दिन में हो गया मेरे भाई, 2 दिन में। अब कौन सी वैल्यू है जो आपकी क्या होती है, 120 से पहले 19 से भाग हो जाए, 114 कितने गुना हुई इसकी, तो इसकी गुना में भी 6, 12 दिन लग गए। 114 यूनिट हो चुका है 12 दिन में। अब बचा हुआ काम कितना है, 6 यूनिट। और काम करने के लिए कौन कौन है, ए और बी। बारी किसकी आएगी, हमेशा ऐसी कंडीशन को जब आप बना दोगे तो फिर काम करने कौन आएगा, जो पहली शर्त है। पहली शर्त क्या है, ए और बी की है भाई। पहली शर्त किसकी है, ए की और बी की है। तो काम करने कौन आएगा, ए और बी आएंगे। काम बचा हुआ है 6, काम कर कितना सकते हैं वो 10, तो कितना हो जाएगा 6/10 मतलब 3/5 हो गया। तो 12 दिन वो और 3/5 ये। तो आंसर प्यारे बच्चों कितना आ गया, 12 से 3/5 हमारे पास है। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्या मेरी बात आप सभी समझ पाए हैं? एक बार बता दीजिए भाई, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। 12 सही 3/5 हमारे पास इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर बच्चे बन गया। क्लियर है ना? अल्टरनेट डेज वाला कॉन्सेप्ट भी बता दोगे सभी स्टूडेंट्स, बड़े नेक्स्ट टाइप पे। क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट टाइप है बच्चे, जब नंबर ऑफ वर्कर्स को चेंज कर दिया जाए। जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उनको चेंज कर दिया जाए। ये शर्त हमारे पास कैसे होती है, ये शर्त हमारे पास किस तरीके से बनती है, जब नंबर ऑफ वर्कर्स को हम चेंज कर देते हैं तो ये सिचुएशन कैसे आती है। क्वेश्चन आपको क्या कहा जाएगा कि सम नंबर ऑफ वर्कर्स कैन कंप्लीट ए वर्क इन 60 डेज। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोला गया, कुछ व्यक्ति हैं किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये बोला गया इफ देर आर 15 मोर वर्कर्स अगर वहां पे 15 व्यक्ति और ज्यादा होते, अगर वहां पे काम करने वाले व्यक्ति 15 और ज्यादा होते, देन वर्क विल बी कंप्लीटेड, देन वर्क विल बी कंप्लीटेड 10 days earlier, वर्क विल बी कंप्लीटेड 10 days earlier। मतलब 50 दिन में काम पूरा हो जाता। अगर 15 व्यक्ति ज़्यादा होते ना तो काम 50 दिन में पूरा हो जाता, या ये कहें 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो आपने बताना है शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या क्या थी, आरंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या थी। इनिशियल नंबर ऑफ वर्कर्स बच्चे आपने बताने हैं, इस सिचुएशन में कितने बनेंगे। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइएगा, इनिशियल नंबर ऑफ वर्कर्स क्या रहेंगे। देखिएगा, मान लिया m व्यक्ति हैं बच्चे, इन्होंने काम कितने दिन में निपटा दिया, तो टोटल काम कितना हो गया, m गुना में 60 हो गया। अब आदमी कितने हुए, m + 15, तो ये काम कितने दिन में पूरा हो गया, 50 दिन में हो गया। ये समीकरण सोल्व करना है बस। अगर आपको लग रहा है कि सर 0 से 0 कैंसिल आउट और ये कर दो कैंसिल आउट, कोई इशू नहीं है। ये बन गया 6m = 5m + 75। एक तरफ m वाली वैल्यू ले आओ, 6m - 5m
इज इक्वल टू 75। तो m हमारे पास कितना आ गया बच्चे, m हमारे पास 75 इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। m की वैल्यू कितनी होगी, 75 होगी। तो शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या क्या थी वहाँ पे, शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या वहाँ पे क्या थी, 75 थी। ठीक है, समझिए ना बात को, क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, क्लियर है या नहीं है, कैसे देखना है। तो m यहाँ पे कितने हो गए, नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पे कितने हो गए, 75 हो गए। ठीक, एक सिंपल कंडीशन देखनी है, आदमियों की संख्या गुना में समय करते ही बच्चे आपके पास है टोटल टाइम बन जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को देखने का, मैंने जब इस टॉपिक का बेसिक शुरू किया था मैंने आपको एक बात कही थी, आप भी उस बात को एग्री करते हो, काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, और अगर काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या कम कर देंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम एक दूसरे के कैसे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की शर्त को कैसे देखोगे आप, यहाँ पे देखिएगा, डेज कितने लग रहे हैं भाई, शुरू में 60 बाद में 50, तो आदमियों की संख्या उल्टी कर दो 50-60, इसको रेशो में बना लो, बना सको तो 5-6 हो गया। मतलब पहले 5 व्यक्ति थे अब 6 व्यक्ति हैं, तो कितने व्यक्ति ज्यादा आगे काम करने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने बोले, 15, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो एक है ना, 15 व्यक्ति आने चाहिए, एक का 15 बनाएंगे कितने से गुना, 15 से गुना, तो 5 की गुना में 15 करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 75 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड है आंसर बच्चे बन गया। क्या ये बात आप सभी समझ पाए हैं, बोलिएगा। आप उससे m लेट करके कर सकते हैं और इस तरीके से प्रोडक्ट रूल से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना सभी को, आइए बात समझ में। ठीक है, पूछो एक और क्वेश्चन ऐसा ही, वैल्यू बता देता हूं मैं, वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा। आपको बोला क्या गया है, क्वेश्चन बच्चे आपको कहा गया कि कुछ व्यक्ति हैं वो उस काम को कर सकते 35 दिन में पूरा, 35 दिन में शुरू में काम पूरा हो सकता है। इन्होंने कहा अगर 18 व्यक्ति ज्यादा होते, 18 व्यक्ति ज्यादा होते तो ये काम 14 दिन पहले कह सकते हैं, वो ऐसे भी कह सकते कि 14 दिन पहले समाप्त हो जाता, या वो ये कहते कि 21 दिन में समाप्त हो जाता, दोनों बातें सेम है। ठीक है, तो आपको बताना है शुरू में नंबर ऑफ वर्कर्स है कितने थे, इनिशियल नंबर ऑफ वर्कर्स आपको बताने हैं, स्टार्टिंग में कितने वर्कर्स यहाँ पे थे। जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिएगा, सिंपल है बच्चे। अब तो एक बार बता दो सॉल्व करके क्या आपके पास कंडीशन बनेगी। बहुत अच्छे, यहाँ पे डेज को क्या लिखूं, 35 और 21 लिख दूं, तो वर्कर्स कितने हो गए 21-35, अनुपात कितना हो गया 21-35 का, 3-5 का, मतलब 2 आदमी ज्यादा आए, आने चाहिए 18, 2 का 18 बनाएंगे तो 9 से गुना, तो 3 की गुना में अगर हमने 9 किया तो कितना आंसर बन गया 27 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, क्या आंसर बन जाएगा 27 हमारे पास है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात सभी को, यस और नो, बता देंगे इन टाइप्स को जो जो आज पढ़ाए हैं। ठीक है, इन टाइप्स को स्टडी करके आइएगा, नेक्स्ट सेशन में आप सभी से मुलाकात होगी। थैंक यू।